आर बारसा बैक। मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। आर बारसा बैक, इज बारसा बैक, आर इज कुछ भी, ठीक है। ये मुझे बताना ज़रूर। जो कोई भी ये वीडियो देखने वाला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बेलो कि आर बारसा बैक। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। अभी तक मैंने अभी तक बोला नहीं है कि आर बारसा बैक यस और नो, बट क्या आर बारसा बैक। अब ये क्वेश्चन प्लीज़ यार, जो भी देखने वाला देख चुका है या फिर मतलब देख रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बेलो कि आर बारसा बैक मतलब क्या है यार। मतलब आज का मैच देखने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि आर बारसा बैक यस। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बारसा फैन जो कि ये चीज़ कह रहा है कि बारसा इज़ बैक। 6-0 इस मैच में, मतलब वो क्या ही किया है आज। मतलब बार्सिलोना आज, जावी हर्नांडेज जो है वो नहीं थे साइड लाइंस में, लेकिन फिर भी दे आर जस्ट वंडरफुल। अटैक तो बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैक पूरी तरीके से सॉर्टेड है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अटैक में हमें दिखा वो पावर। रफीनिया यार क्या किया है आज उस बंदे ने। मतलब यार दिल जीत लिया एक ही बार मतलब एक नज़र में ही भागा, जैसे कहते नहीं एक नज़र में ही प्यार हो जाता, बिल्कुल उसी टाइप का वो बंदा है। सभी बहुत कोई कह रहे थे कि रफीनिया सूट नहीं करने वाला है, ये वो ये। आज दिखा उन्होंने ब्राज़ीलियन सांबा स्टाइल, और मज़ा आ गया बॉस, कसम से। आज रफीनिया को देख के मज़ा, वो जो गोल उसने मारा, वो गोल था। मुझे तो लगा एक टैप इन पास, वो पास किया है उस बंदे ने गोल में। ओ यार मतलब खुशी शक्ल में मेरी दिख रही होगी तुम्हें, एज अ बारसा फैन सभी के शक्ल में दिख रही होगी। रफीनिया ने जितने भी उनके हेटर्स तो अब नहीं कह सकते, जितने भी डाउटर्स हैं उन्हें रॉन्ग प्रूव कर दिया अपनी इस पहले मैच में ही। हाँ बिल्कुल, अभी जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा वो ज़रूर सोचेगा कि मतलब एक मायामी तो थी, बहुत आसान सा, मतलब सामने कुछ इतना टक्कर था नहीं, आसानी से आप इसे क्रॉस कर जाएंगे, और किया भी। 6-0 कोई भी एक वर्ल्ड क्लास टीम के लिए तो ये होता ही है, जो लालीगा में खेले वो इंटर मायामी को हराए। तो वो तो हुआ, देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सभी को पता था कि मायामी के साथ मैच है। लेकिन फिर भी बार्सिलोना जिस कंडीशन से आई है, और अभी ये नए प्लेयर जो थे, बिल्कुल रफीनिया आए, कैसिए आए, क्रिश्चियनसन आए, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं किसी के बारे में भी नहीं कहूँगा, क्रिश्चियनसन के बारे में उतना बात नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं डिफेंस लाइन के बारे में उतना बात नहीं कर सकता, क्योंकि डिफेंसिवली आज एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं हुई एफसी बार्सिलोना, बिल्कुल भी नहीं हुई। खैर हम उसमें आएंगे, सारे स्टैट्स एनालिसिस सब कुछ करेंगे हम इस मैच का। लेकिन सबसे पहले यार एक क्वेश्चन का जरूर जवाब दे देना, जो भी इस वीडियो को देखने वाला है। आर बारसा बैक, सिर्फ यस और नो बता देना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्या बारसा यूरोप में आने वाले जो टाइम है, जो अगला सीजन होने वाला, उसमें फाड़ने वाली है? तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो गाइज अगर हम देखें जिस तरीके के लाइनअप में उतरी थी एफसी बार्सिलोना, एक 4-3-3 कैजुअल लाइनअप, जो कि एक टैक्टिकल मतलब वो होता ही है, शुरू से 4-3-3 एफसी बार्सिलोना उतरती है। तो हमने देखा उसी तरीके से आपको गोलकीपिंग में मार्क आंद्रे ter स्टेगन दिखे, लेफ्ट बैक में एलेजांद्रो बाल्डे को मौका दिया गया था जॉर्डी अल्बा की जगह। साथ ही साथ दो सेंटर बैक्स एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिश्चियनसन, यानी कि दोनों के दोनों जो थे वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स थे यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिश्चियनसन मौजूद थे। राइट बैक में हमें सर्जिनियो डेस्ट दिखेंगे, एक इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया, मैं आपको बताऊंगा जब भी मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिडफील्ड में कोई प्रॉब्लम्स थी नहीं, निको गोंजालेस, फ्रैंक कैसी और पेड्री थे। बिल्कुल निको गोंजालेस जो है वो सेंटर में थे, कैसिए जो है वो थोड़ा राइट की तरफ खेल रहे थे। निको एज अ पिवट वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, जो बुस्केट्स वाला रोल हम कहते हैं वो रोल निभा रहे थे वहाँ पर। और साथ ही साथ अगर हम आगे देखें, सभी के बारे में बात करें, इंडिविजुअलिटी के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। आज कैसिए ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है, वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही फाड़ रोल निभाया है फ्रैंक कैसिए ने। मतलब बॉल लेकर के आगे भाग रहा था बंदा, बीच बीच में टैकल्स कर रहा था, फिजिकलिटी को यूज कर रहा था वो। बहुत ही अच्छा प्ले किया है आज फ्रैंक कैसिए ने मिडफील्ड में। खैर पेद्री को तो हम सब जानते हैं, अब नंबर 8 के साथ वो खेल रहा है, तो समझ सकते हैं बार्सिलोना का नंबर 8 एंड्रेस इनिएस्टा के जाने के बाद वैसा नंबर 8 आया नहीं था, सीधी सी बात है। और अब पेड्री गोंजालेस हमें देखने को मिलेंगे। अटैक में फ्रंट थ्री हमें अंसु फाटी, पियरे-एमरिक ऑबामेयांग और रफीनिया के रूप में। भाई रफीनिया तो आग लगा दिया आज आग लगा दिया रफीनिया ने पूरी तरीके से। ऑबामेयांग एक आध मिस,
लेवांडोस्की जो है वो देख रहे थे, बेंच में मौजूद थे रॉबर्ट लेवांडोस्की। शायद हमें मैड्रिड वाले मैच में वो दिख सकते हैं संडे को। और लेफ्ट विंग में अंसू फाटी, भाई क्या गोल मारा इस बंदे ने। एक मतलब रफीनिया का वो असिस्ट और अंसू फाटी का वो गोल आउटसाइड द बॉक्स, आई थिंक लगभग आउटसाइड द बॉक्स था, दो डिफेंडर्स इसके पीछे, और क्या वॉले आउटसाइड द बॉक्स लगाया इन्होंने और वो गोल में कन्वर्ट किया। तो आज बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, रफीनिया 2 असिस्ट 1 गोल, ओबामेयांग का 1 गोल आया, अंसु फाटी ने 1 गोल स्कोर किया, एलेजांद्रो बाल्डे, मैं आई थिंक आपको अगर 10 से अगर आप रेटिंग्स की बात करें तो मैं 6.5 7 तक रेटिंग दे सकता हूँ बाल्डे को। बहुत ही अच्छा गेम। सर्जिनियो डेस्ट का गेम बहुत ही अच्छा था, रन रन कर रहे थे बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पूरी तरह से नाप रहे थे फ्लैंक को आगे से पीछे। तो बहुत ही अच्छा गेम, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा गेम। सेकंड हाफ में पूरी डिफरेंट लाइनअप हमें देखने को मिली थी, जहां सभी प्लेयर्स जो है वो मतलब ये सब्स्टिट्यूट हो गए थे। बिल्कुल स्ट्राइकर में मेम्फिस डिपाई आ गए थे, लेफ्ट विंग में हमें एस अपडे देखने को मिले थे, राइट विंग में उस्मान डेम्बेले आ गए थे। मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर सर्जियो बुस्केट्स आ गए थे, पाब्लो तोरे का एंट्रेंस हो गया था, पाब्लो गावी आ गए थे। डिफेंस में जॉर्डी अल्बा, रोनाल्ड अराहो, फ्रेंकी डियोंग जो है एक सेंटर बैक ऑपरेट कर रहे थे इस मैच में। जी हाँ, सेंटर बैक में खेल रहे थे फ्रेंकी डियोंग आज। और वैसे भी देखिए डिफेंसिवली बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हुए एफसी बार्सिलोना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई फ्रेंकी डियोंग को आसानी से। वो तो रन्स मार रहे थे भाई, मतलब सेंटर बैक थे लेकिन वो स्ट्राइकर तक रन्स मार रहे थे आसानी से। तो मतलब फ्रेंकी डियोंग सेंटर बैक ऑपरेट कर रहे थे। और राइट बैक में आई थिंक सर्जिनो डेस्ट थे। राइट बैक में कौन था, वेट लेट मी चेक। राइट बैक में था कौन यार, यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट बैक में सर्जियो रोबर्टो, मेरे दिमाग से वो निकल गया पूरी तरीके से। बिल्कुल सर्जियो रोबर्टो जो है वो राइट बैक में वो ऑपरेट कर रहे थे, एक नए सर्जियो रोबर्टो। लेकिन मैं पर्सनली जो है वो प्रीफर करूंगा कि वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर और भी सब्स्टिट्यूशंस हमें देखने को मिले, फिर आपडे बाहर गए, मार्क कसाडो आ गए थे अंदर, एक और यंगस्टर, एक और हिडन जेम एफसी बार्सिलोना एकेडमी के। और साथ ही साथ राइट विंगर में हमें उस्मान डेम्बेले भी सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखे एक बार, और आए थे एलेक्स कोयाडो। तो गाइस ये तो थी पूरी की पूरी मतलब एक स्क्वाड, मैंने बताया जिस तरीके से जो है बार्सिलोना ऑपरेट की थी। अब हम चलेंगे थोड़ा मैच एनालिसिस करेंगे। वैसे कुछ है नहीं इतना, इसको एनालाइज अगर हम करें तो सिंपल सा मैच गुजरा है, 6 गोल्स स्कोर किए हैं। मैं आपको बता भी दूं कि कब कब गोल स्कोर किया था। सबसे पहला गोल जो है वो पियरे एमरिक ओबामेयांग 19वें मिनट में, मेरे हिसाब से उससे पहले ही गोल आ जाना चाहिए था, जो एक सिंपल सा गोल लेवांडोस्की जो देख रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही सिंपल गोल था। ऐसे गोल्स वो बहुत सारे स्कोर कर चुके हैं। ओबामेयांग ने एक मिस किया लेकिन 19वें मिनट में एक गोल स्कोर किया। इसके असिस्ट जो है वो रफीनिया ने ही दिया था। रफीनिया का 25वें मिनट में ही गोल आ गया एलेजांद्रो बाल्डे, और भाई क्या ही गोल डाला है रफीनिया ने। मतलब एक जैसे पास देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एरियल बॉल आ रही हो, आपके सामने कोई आपका टीममेट हो, आप मतलब जैसे मतलब आराम से एक हल्का सा टच लेकर के उसे पास देते, बिल्कुल उसी टाइप से गोल डाला था रफीनिया ने, कूल काम कंपोज्ड। मेरे हिसाब से और कोई अगर प्लेयर रहता वहां पर जो उतना इंटेलिजेंस का यूज नहीं करता है तो वो वॉले के लिए जाता, पावरफुल वॉले जो कि देखने में बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव लगता है, उस तरीके के शॉट्स के लिए जाता। लेकिन एक आसान सा टैप इन और वो गोल में कन्वर्ट किया रफीनिया ने। बहुत ही प्यारा इंटेलिजेंट फुटबॉल खेला। फिर उसके बाद 41 मिनट में अंसु फाटी का वो वॉली, इसमें भी रफीनिया का ही असिस्ट था, कमाल का वो वॉले था। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो पाब्लो गावी ने गोल डाला, मेम्फिस डिपाई का वो कॉर्नर, एक और इंटेलिजेंट गोल, बिल्कुल एक ग्राउंडेड कॉर्नर लिया था, कोई मतलब एयरी मतलब एयर शॉट एरियल शॉट नहीं लिया था मेम्फिस डिपाई ने, एक ग्राउंडेड बॉल। और पाब्लो गावी कमाल का गोल, फर्स्ट टाइम फिनिश किया पाब्लो गावी ने। मेम्फिस डिपाई का फिर एक गोल आया, वहां पर भी मेम्फिस डिपाई की इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल होल्ड किया पेनल्टी एरिया के अंदर, एक प्लेयर था उनके पीछे, कितनी बेहतरीन तरह से वो टर्न लिया उन्होंने। और डिफेंडर फिर तो सीधा 1-on-1 थे गोलकीपर को, और फिनिश किया मेम्फिस डिपाई ने। और आखिरी गोल उस्मान डेम्बेले, एक और बार एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जहां पर कमाल का उन्होंने रन निकाला, राइट फ्लैंक से अंदर कटिंग किया, बिल्कुल अंदर कटिंग किया, 2-3 डिफेंडर्स को वहां बीट करके अंदर आए, फिर थोड़ा आगे जाने की कोशिश की, फिर थोड़ा स्पेस क्रिएट किया अपने लिए, और कमाल का शॉट फार पोस्ट पे और एक और गोल। तो कुल मिला के 6 गोल्स, ये ज्यादा भी हो सकते थे लेकिन फिर भी 6 गोल्स चलिए ठीक है। आपडे को भी बहुत सारे मौके मिले थे लेकिन भाई 6 गोल ठीक है यार, मतलब और कितने ही मारोगे इंटर मायामी के अगेंस्ट, ठीक है, अच्छा खासा गोल स्कोरिंग था। तो गाइज अब हम अगर अपने अगले मतलब जो अगला पड़ाव मैंने सेट किया था
बिल्कुल एक टैक्टिकल एनालिसिस, छोटा सा टैक्टिकल एनालिसिस है, क्योंकि ये गेम तो ज़्यादातर वन साइडेड चला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, जिस तरीके से 4-3-3 के फॉर्मेशन के साथ गई थी यहाँ पर एफसी बार्सिलोना की टीम। वही फॉर्मेशन, ये स्टार्टिंग 11 थी, इसके बाद तो पूरा 11 ही चेंज कर दिया था बार्सिलोना ने, लेकिन ये थी स्टार्टिंग 11 जो आपको दिख रहा है अभी। अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है सेटअप किया था, जब अटैक कर रही थी, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी जब अपने बॉल पोजीशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ओपोनेंट्स की यहाँ पर ये कर देता हूँ, तो ओपोनेंट जो है वो था 4-4-2-3-1 के फॉर्मेशन में गई थी। तो यहाँ पर कहीं आपको गोंजालो हिगुआइन दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये 4 सेंटर बैक्स, और यहाँ पर 2 प्लेयर्स जो उनके होल्डिंग मिडफील्डर्स थे। यहाँ पर सेंटर ऑफ द पिच में, मतलब जो अटैकिंग मिडफील्डर में था वो भी यहाँ पर टक इन कर जा रहा था, और इनका बाकी के 2 फ्लैंक्स वाले प्लेयर भी पीछे आ गए थे। तो यहाँ गोंजालो हिगुआइन ही केवल इस एरिया में जो है ऑपरेट कर रहे थे। बाकी अगर आप हमारे सारे प्लेयर को देखें, ये हाफ स्पेसेस, बिल्कुल ये प्लेयर्स जो थे वो थोड़े से स्प्रेड थे, इनके लेफ्ट बैक, ये 2 सेंटर बैक्स यहाँ पर आएंगे, ये हाफ स्पेसेस में अटैक फ्रैंक कैसिए कर रहे थे, थोड़े सेंट्रली भी वो आ रहे थे बार बार बीच में। यहाँ पर आपको दिखेंगे ये प्लेयर रफीनिया को यहाँ पर मार्क करने की कोशिश कर रहा था, रफीनिया बहुत ही कमाल स्ट्रेच किया, फील्ड को अंदर कट इन किया, जब भी बॉल आई है वहां पर फ्रैंक, माफ कीजिएगा, एलेजांद्रो बाल्डे की तरफ से। और फिर अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो ये प्लेयर्स, यहाँ पर नाम नहीं जानता यार मैं इनका, इंटर मायामी के प्लेयर्स थे, तो एमएलएस वैसे भी कौन इतना देखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेयर केवल गोंजालो हिगुआइन जो है वो आगे की तरफ थे, पेड्री भी इस हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहे थे यहाँ पर, और निको गोंजालेस। देखिए निको का अगर आप गेम की बात करेंगे मेरे से, निको की गेम की अगर आप बात करें, तो बुस्केट्स के रोल में अभी थोड़ा टाइम है निको को, बिल्कुल वहां पकना होगा। क्योंकि अगर आप एक अटैकिंग मिडफील्डर या फिर एक सिंपल मिडफील्डर और एक होल्डिंग मिडफील्डर की बात करें, तो मेरे से सिंपल मिडफील्डर का गेम थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत इजी होता है, वो भी बहुत टफ है, लेकिन कंपेयर्ड टू एक होल्डिंग मिडफील्डर, क्योंकि होल्डिंग मिडफील्डर जहाँ तक होते हैं उन्हें गेम का टेम्पो समझना पड़ता है, वो कंट्रोल करते हैं गेम को, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए निको को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इनके पास वो कैलिबर है, इनके पास वो पोटेंशियल है कि वो ये काम कर सकते हैं निको गोंजालेस। और शावी ने तो डायरेक्टली ये चीज़ सोच लिया अपने मन में कि निको को ही अब एक लोन पिवट खिलाना है मुझे, और इन्हें बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट को देख करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निको एज अ लोन डीएमएफ की अगर हम बात करेंगे, होल्डिंग मिडफील्डर की अगर हम बात करेंगे एज ए लोन पिवट की, तो मुझे आज उतने ऑन द मार्क नहीं लगे, थोड़े से हल्के ऑफ द मार्क, थोड़े एग्रेसिव ज्यादा लगे, थोड़े आगे चल जा रहे थे, इस यहाँ तक ये एरिया आपको वो कंटेन कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक्चुअली कहाँ रहना है, यहाँ पर रहना है, इस एरिया को आपको देखना है यहाँ पर। क्योंकि जब आप अप टॉप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हिगुआइन भी थोड़े पीछे चल जा रहे थे, एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिश्चियनसन यहाँ इस मार्क पर पहुंच जा रहे थे, और आप सभी जानते हैं ये दोनों बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स है, तो ये आगे ऑब्वियस जाएंगे, थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, खासकर एरिक गार्सिया बॉल कैरी करना पसंद करते हैं, एंड्रेस क्रिश्चियनसन भी पूरी सेम है, ये भी बॉल कैरी करना पसंद करते हैं। एलेजांद्रो बाल्डी की अगर हम बात करेंगे तो वो तो यहाँ ओवरलैपिंग दे रहे थे, यहाँ पर ओवरलैपिंग वो आसानी से दे रहे थे। अंसु फाटी यहाँ पर मौजूद है, और सर्जिनियो डेस्ट भी, मतलब ये तो वो फ्लैंक पूरी तरीके से नाप रहे थे। सर्जिनियो डेस्ट कमाल का रोल निभाया इन्होंने, मतलब 1-on-1 पे बहुत ही बेहतरीन थे, अंदर कितनी अच्छी तरीके से लिंकअप कर रहे थे वो रफीनिया के साथ, जब जब रफीनिया यहाँ कट इन कर रहे थे तब तब यहाँ डेस्ट आपको मौजूद दिखेंगे, बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने निभाया है। पेड्री, कैसिए, फ्रैंक कैसिए ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने यहाँ ये एरिया जो है यहाँ पर एक ऑरा क्रिएट करके रखा था, फ्रैंक कैसिए ने बिल्कुल एक ऑरा क्रिएट किया था, बिल्कुल भी और डिस्पोजेस नहीं हो रहे थे, और जब भी ओपोनेंट के पास बॉल जा रही है बहुत अच्छी तरीके से उसे फिजिकलिटी का यूज करके निकाल रहे थे। तो यहाँ पर एलेजांद्रो बाल्डे अप टॉप दिख रहे थे, डेस्ट यहाँ पर ओवरलैपिंग रन्स डाल रहे थे। और एक चीज यहाँ पर मुझे डेस्ट की बहुत ही अच्छी लगी कि डेस्ट जो है ना वो पीछे भी आ रहे थे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आगे रह रहे थे। मान लीजिए इनका ये जो प्लेयर था, इनका जो आई थिंक लेफ्ट मिडफील्डर था, इनका जो लेफ्ट मिडफील्डर था, वो अगर आगे की तरफ बॉल लेकर के निकलने की कोशिश तो डेस्ट बहुत ही तरीके से रिकवर भी कर रहे थे, वरना यहाँ पर कैसिए तो है ही, बिल्कुल कैसिए यहाँ पर आ रहे थे, कैसी तो ऑल ओवर द फील्ड, बिल्कुल आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ 15-20 मिनट में तो ही इज एवरीवेयर, ही वॉज एवरीवेयर, लिटरली ही वॉज एवरीवेयर, ही वॉज, वो यहाँ दौड़ रहे हैं, वो स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन में भाग रहे हैं, जोन 14 में वो स्पेसेस क्रिएट कर रहा है, वो अंदर जा रहा है, यहाँ पर हाफ स्पेसेस में आ रहा है, वो पीछे आकर के डिफेंड कर रहे हैं, निको की मदद कर रहे हैं, पीछे डिफेंस से बॉल ले रहे हैं, मतलब ही वाज एवरीवेयर। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में तो वो हर जगह थे। तो भाई कैसे का तो गेम मुझे बहुत ही अप टू द मार्क लगा, मतलब रन्स निकाल रहे हैं यार वो, मतलब जैसे कि मान लीजिए इनके इस बंदे के पास बॉल है,
कैसे आ रहे हैं, इनसे फिजिकलिटी में जीत रहे हैं डुएल्स, और फिर बॉल लेकर के पास नहीं सीधा आगे निकल जा रहे हैं और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं उसमें वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में उनसे बॉल लूज हो जा रही है फिर कुछ, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं आगे जाने में। और यहाँ पर उसी के चलते अटैक में थोड़ी सुपीरियोरिटी मिल रही थी एफसी बार्सिलोना को। पेड्री जो है वो आगे जा रहे थे, 40 यहाँ पर से कट इन कर रहे थे, रफीनिया यहाँ मौजूद थे, डेस्ट जो है अब टॉप चढ़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं बॉक्स की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शंस जो है वो क्रिएट हो रही थी एफसी बार्सिलोना की। और जो सेकेंड हाफ भी आया वहाँ पर भी डेम्बेले और डिपाय मतलब काम किया है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से। निको गोंजालेज के लिए मैं उतना कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनका एक अच्छा प्ले आप कह सकते हैं। खैर मैं ये तो नहीं दिखा सकता कि डिफेंसिवली बार्सिलोना ने कैसे किया, क्योंकि डिफेंसिवली ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इंटर मायामी ने अटैक ही नहीं किया, बिल्कुल अटैक ही नहीं किया, तो डिफेंसिवली उतनी ज़रूरत पड़ी भी नहीं एफसी बार्सिलोना को। एंड्रेस क्रिस्टेंसन, एरिक गार्सिया, फ्रैंकी डियोंग और रोनाल्डो राहो, एक आध दो रन्स पड़े थे, उसको भी आसानी से किया। क्रिस्टेंसन का एक बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरसेप्शन मुझे याद है कि एक बॉल निकल रहा था लेकर के एक बंदा, और क्रिस्टेंसन ने जिस तरीके से पैर घुमाया पीछे की तरफ और उन्हें रोका, मतलब क्योंकि अगर वो क्रिस्टेंसन को बीट कर जाते तो फिर वो पूरा खुला था आगे, फिर वो रन ले लेता और फिर शायद वो स्कोर भी कर दे, क्या पता। लेकिन क्रिस्टेंसन ने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एथलेटिसिज्म दिखाई अपनी, तो भाई मानना पड़ेगा क्रिस्टेंसन ने काम तो किया है आज। जितने भी नए साइनिंग्स थे, कैसी क्रिस्टेंसन और रफीनिया, तीनों के तीनों, रफीनिया का गेम तो मुझे सच बता रहा हूँ बाय गॉड बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा रफीनिया का गेम मुझे। अब लेवा को मुझे देखना है, लेवा को देखने के लिए तो हम सब एक्साइटेड है, बिल्कुल एक्साइटेड है। नेक्स्ट गेम रियल मैड्रिड के साथ, और वो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। टैक्टिकल सेटअप दिखाया मैंने छोटा सा, जिस तरीके से एफसी बार्सिलोना आज के मैच में ऑपरेट कर रही थी। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग 11 का दिखाया है, बिल्कुल सेकंड हाफ में भी उसी तरीके का था, केवल फ्रैंकी डियोंग का रोल थोड़ा अलग था, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे निकल जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सामने वाली टीम दबी हुई है, उसको और दबा दो यार, क्या ही है मतलब। अब वैसे भी सामने वाली टीम थोड़ी सी अंडरडॉग्स है, आप उनके घर में जाके खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पूरी तरीके से एडवांटेज है, आप टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं गेम को। तो देखिए ये तो इसमें से कुछ इतना निकाल नहीं सकते आप। और जो मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ रहा था, आर बार्सिलोना बैक, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए मैं अभी तो नहीं बताऊंगा आपको कि आर बार्सिलोना बैक यस और नो, ट्रांसफर मार्केट में तो यस वी आर बैक, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म अगर आप आगे फ्यूचर का सोचते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ी सी आप सीरियस होंगे, थोड़ा सा डाउट होगा क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने 25% सेल कर दिए है, बिल्कुल 49.9% आपने सेल कर दिया है अपने स्टूडियो का, आपने BLM सेल किया है एफसी बार्सिलोना का। तो देखना होगा कि बार्सिलोना किस तरीके से रेंडर कर पाती है, इसको होल्ड कर पाती है, इन सबको एडजस्ट कर पाती है। लेकिन फिलहाल अगर आप मैच की ऐसे देखेंगे, आप वही वो सुपीरियोरिटी के हिसाब से देखेंगे, यूरोपियन जाइंट्स के हिसाब से देखेंगे, तो मैं अभी तक नहीं कह सकता, क्योंकि ये मायामी ही थी, लेकिन फिर भी हमारी अटैक तो कुछ और पक रहा है कुछ चावी के अंदर, और चावी तो था भी नहीं साइडलाइंस में, वो दिखेंगे मैड्रिड वाले मैच में, होपफुली वो दिखेंगे हमें साइडलाइंस में, तो मज़ा आने वाला। मैड्रिड के गेम में आपको पता चलेगा कि बार्सिलोना कितनी पानी में, क्योंकि वहाँ हमारा डिफेंस एक्सपोज होगा। अभी तो अप टॉप हमारे पास बहुत फायर पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है, अटैक में हमारा बहुत ज़्यादा फायर पा रहा है। लेकिन बात आती है डिफेंस की, यहाँ पर हम डिफेंसिवली बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हुए, बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन मैड्रिड हमें एक्सपोज करेगी। वहाँ विनीशियस रहेंगे, ईडन हज़ार्ड रहेंगे, वहाँ मिडफील्ड में उनके पास क्रूज, कैसेमीरो, शुआमेनी आ सकते हैं। तो देखिए डिफेंसिवली तो हम एक्सपोज हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन अगर आप आगे गोल स्कोर कर सकते हैं तो थोड़ा डिफेंसिवली एक्सपोज होने में भी कुछ उतना खतरा है नहीं। बिल्कुल अगर आप 6-7 गोल स्कोर कर दे और आप गोल केवल 4-5 खाते हैं तो फिर भी आप जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे कि बार्सिलोना जैसी टीम 4-5 गोल्स खाए, बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर कुंडे का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से कुंडे का आना इंपॉर्टेंट है, और मुझे बार्सिलोना बाउंड वो दिख रहा है। ये तो चेल्सी बीच में उंगली कर रही है, बोल के थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस डील में। तो देखिए गाइस, ये थी पूरी की पूरी जितनी भी टैक्टिकल एनालिसिस जो भी इस मैच में हुआ। बार्सिलोना वर्सेस मायामी 6-0 विन क्लिंच किया है यूएस के मायामी में जाकर के एफसी बार्सिलोना ने। शावी साइडलाइंस पे नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पर ऑस्कार के लिए। तुम लोग होप करना कि ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस हमें मैड्रिड वाले मैच में भी देखने को मिले, ताकि उस टाइम हम कह सकते हैं यस बार्सिलोना आर बैक। बिल्कुल मैड्रिड वाले गेम में भी कोशिश करना चाहिए एफसी बार्सिलोना को, इस तरीके की तो नहीं, लेकिन एक विन कम से कम यहाँ पर निकालने की पूरी कोशिश करे वहाँ पर एफसी बार्सिलोना। सो गाइज, ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप रेगुलरली फुटबॉलिंग कंटेंट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अभी तो मैंने बोला, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, फिर से सब्सक्राइब मैंने बोल दिया है, अब इतना बोल रहा तो कर ही देना यार। और अगर आप है एक रियल FC बार्सिलोना फैन और आप रेगुलरली FC बार्सिलोना कंटेंट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब निकल रहा है, फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली FC बार्सिलोना से रिलेटेड हर छोटी छोटी न्यूज़ पोस्ट करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।